बिहार में शराब पीना सबसे बड़ा जुर्म है। यहां तक कि अगर आप कहें कि हत्या करने से बड़ा जुर्म अगर कुछ है तो वह है बिहार में शराब पीना। जहां अगर कोई दिहाड़ी मजदूर करने वाला 200 से 250 कमाने वाला अगर शराब के नशे में पाया जाता है तब उस पर कार्रवाई होती है, जेल भेजा जाता है और यहां तक कि महीनों और सालों जेल में रखा जाता है। इस वक्त भी डेटा कहता है कि 70% 80% लोग जो जेल में बंद है शराब के मामले में वो दिहाड़ी मजदूर करने वाला गरीब दलित मजलूम परिवार से है। लेकिन लाखों युवाओं के करियर की हत्या करने वाला कोई भ्रष्टाचारी जिस पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे, जिसके आवास पर विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा पड़ा, उस मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति जो वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो रही। यहां तक कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि 3 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जांच में सहयोग करने के लिए कार्यालय विजिलेंस डिपार्टमेंट कार्यालय पहुंचना है, लेकिन 3 जनवरी को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं पहुंचे और यह साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सरकार का हाथ कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर है। आपको बता दें कि यहां तक खबर यह है कि इस पूरे जांच प्रक्रिया में जो एसपी शामिल हैं उनको भी धमकी मिली थी और यह कहा गया कि एसपी साहब इस जांच से खुद को अलग कर लें। अब आप समझिए, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट जो छापेमारी करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास से करोड़ों के कैश बरामद होते हैं, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है और उनके तमाम जो असिस्टेंट हैं, पीए हैं, लाइब्रेरी इंचार्ज है, सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी विजिलेंस डिपार्टमेंट को नहीं है और यहां तक कि एसपी को धमकी दे दी जाती है कि आप जो है इस पूरी जांच प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लें। आप समझिए किस हद तक बिहार में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जनता दरबार में एक लड़का पहुंचा था सीएम नीतीश के पास, जहां उसने ये कहा था कि हमारे यहां जो 3 साल का कोर्स होता है, बीए में एडमिशन लिया, 6 साल हो गए हैं लेकिन हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। जिसके बाद सीएम नीतीश ने कहा कि आप अधिकारी से मिलिए, लेकिन वो फिर भी लड़का अपना दर्द बयां कर रहा था। तब सीएम नीतीश ने कहा था कि यहां लोग जो है प्रवचन देने चले जाते हैं। बिल्कुल, प्रवचन देने का अधिकार तो सिर्फ सीएम नीतीश के पास है, जो इस वक्त समाज सुधार अभियान के जरिए लोगों को शराबबंदी पर, बाल विवाह पर, दहेज प्रथा पर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन 3 साल का कोर्स 6 साल में पूरा होता है। ये शिकायत लेकर जब कोई लड़का सीएम नीतीश के पास पहुंचता है तब वो कहते हैं कि ज्यादा सब लोग यहां प्रवचन देने आ जाते हैं। अब आते हैं मुख्य खबर पर। जो मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, 3 जनवरी को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप हमारे ऑफिस में आकर जांच प्रक्रिया में सहयोग करिए, लेकिन एक बार फिर से वो मेडिकल लीव पर चले गए हैं। आपको बता दें कि 17 नवंबर को जब उनके आवास पर छापेमारी हुई थी, करोड़ों रुपए के कैश बरामद हुए थे और अथाह संपत्ति का खुलासा हुआ था और अगले ही दिन वाइस चांसलर एक पत्र लिखते हैं अपने कॉलेज के अधिकारियों को कि आप कोई भी कागजात विजिलेंस डिपार्टमेंट को नहीं दिखाएं जब तक कि हम आपको लिखित आदेश न दें या फिर राजभवन आपको कोई आदेश न दे। राजभवन मतलब राज्यपाल। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो राजभवन के काफी प्रिय पात्र कुलपति हैं। इसके पहले वो जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के भी कुलपति रह चुके हैं और वहां भी उन्होंने करोड़ों के घोटाले किए और यह समझ में अब नहीं आ रहा कि आखिर सरकार या राजभवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों बचा रही है, जबकि साफ तौर पे जो छापेमारी गोरखपुर के आवास पर हुआ या बोधगया में उनके आवास पर हुआ, जहां से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है, सब कुछ साफ हो चुका है कि 30 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 3 जनवरी को नहीं पहुंचे और फिर से एक बार मेडिकल लीव ले चुके हैं, मेडिकल छुट्टी पर हैं। सवाल ये उठता है कि जिन पर ये संगीन आरोप लगे हैं, करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं, जहां से नीतीश कहते हैं कि वो करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो फिर राजभवन ने उनको मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? आखिर लाखों युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने वाले ऐसे कुलपति पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आपको एक घटना याद दिलाते हैं। एक इंजीनियर साहब थे, सरकारी इंजीनियर साहब, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त जब थाने ले जाया गया था तब इंजीनियर साहब ने कहा था कि अगर हमने जुबान खोला तो पटना में भूकंप आ जाएगा। और उसके बाद विधानसभा में इस मसले को बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने उठाया था और उस वक्त जेडीयू कोटे से मंत्री जयंत राज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि उस इंजीनियर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसलिए क्योंकि उसने धमकी दी थी कि अगर हमने जुबान खोला तो पटना में भूकंप आ जाएगा। तो क्या उस घोटाले में मंत्री भी शामिल थे? आखिर उस वक्त बता दें कि विधानसभा में जो सत्र चल रहा था उस वक्त मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाई गई और फिर उन्हें सस्पेंड किया गया। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है उन्हें कौन बचा रहा है? सीएम नीतीश इस वक्त पूरा फोकस शराबबंदी पर किए हुए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में पाया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन करोड़ों के घोटाले करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3 जनवरी को उन्हें विजिलेंस डिपार्टमेंट के कार्यालय में पहुंचना था लेकिन वो नहीं पहुंचे
और एक बार फिर से वो मेडिकल लीव पर चले गए हैं। तो साफ तौर पे बिहार में शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में ऐसे वाइस चांसलर जो इतना करोड़ों का घोटाला करते हैं उन्हें सरकार साफ तौर पे बचा रही है। अब इससे जुड़ा कोई अपडेट आएगा कि 3 जनवरी के बाद फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या कुछ आदेश देती है और फिर क्या जो वीसी साहब हैं वो जांच प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग करने के लिए पहुंचते हैं या नहीं, हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।